आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आप इस समय न्यूज बुक लाइव के माध्यम से कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें उस समय की है जब ऑपरेशन सिंदूर यहां पे चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर चला, पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई और उस गोलाबारी का भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। केंद्र सरकार की तरफ से दो शब्दों में यह कह दिया गया कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी नापाक हरकत होगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इसी के बीच में ऑपरेशन सिंदूर जब ये चलाया गया तो इसके बीच में जहां पर पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी की गई उस वजह से काफी लोगों का जानी माली नुकसान हुआ। पुंछ के अंदर काफी लोग मरे। और राजौरी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर थे उनकी भी यहाँ पर मौत हो गई और उसके साथ साथ यहाँ पर एक व्यक्ति और एक बच्चा भी जो है वो मारा गया था। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन था कि पूरे राजौरी शहर जो है वो खाली हो गया। लोग उस समय अपने घर बार छोड़कर, अपने आशानियों को छोड़कर भागते हुए नजर आए और अपनी जानों को बचाते हुए नजर आए। और उसी दौरान जिन लोगों का नुकसान हुआ उन लोगों के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार की तरफ से टीम बनाई गई और ये कहा गया कि उन लोगों को मुआवजा दिया जाएगा क्योंकि लोगों का भारी नुकसान हुआ था। राजौरी के ही बस स्टैंड के पास में एक पाकिस्तान की तरफ से मारा गया शेल पड़ा और इस शेल की वजह से आसपास की दुकानें टूटी और घरों को नुकसान भी पहुंचा। लेकिन जहां पर यह शेल गिरा उसके बिल्कुल पास एक व्यक्ति है, उसके घर में नुकसान हुआ और उसकी दुकानें भी टूटी, मगर आज दिन तक उसको 1 रुपए का मुआवजा तक नहीं दिया गया। आज जब उसने हमसे बातचीत की तो उसने बताया कि मैंने कई बार सरकारी अधिकारियों से, सरकार के लोगों से गुहार लगा चुका हूं मगर मेरी परेशानी किसी ने नहीं सुनी। मैं गरीब इंसान हूं लेकिन अगर ऑपरेशन सिंदूर के समय लोगों को मुआवजा दिया गया तो फिर मुझे मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। उसने बताया कि पटवारी या जो बाकी लोग थे वो आनाकानी करते हुए नजर आए और उन्होंने एक ने कहा दूसरे के लिए, दूसरे ने तीसरे के लिए और इसी तरह से मैं चक्कर काटता रहा और आज भी मैं इंतजार कर रहा हूं कि शायद मुझे वो मुआवजा मिलेगा। आइए आपको सुनाते हैं कि उस व्यक्ति ने कहा। और इसके बाद जब हमने वार्ड नंबर 9 के काउंसलर संजय शर्मा से बात की, जो पूर्व काउंसलर थे म्यूनसिपैलिटी के वार्ड नंबर 9 के, तो उन्होंने भी बताया कि ये व्यक्ति गरीब है और इस व्यक्ति का वाकई में नुकसान हुआ था मगर आज दिन तक इस व्यक्ति को किसी ने कुछ भी नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि मैं भी इसके साथ कई बार अधिकारियों से बातचीत कर चुका हूं मगर किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया है। अब देखना ये होगा कि इस वीडियो के चलने के बाद, इस खबर के चलने के बाद क्या इस व्यक्ति को मुआवजा मिलता है या फिर नहीं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जिन लोगों का नुकसान हुआ उनमें से काफी ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जो आज भी मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। वार्ड नंबर 9 में मैं रहता हूँ। तो ये इधर ब्लास्ट हुआ, सब मोहल्ले में पूरे में जिन जिन लोगों की फाइलें लगी थी उनको पैसे मिल गए। हमें 1 रुपया नहीं मिला। हमारे पास उस टाइम के फ़ोटो भी हैं, सब कुछ है, लेकिन वो बोलते हैं जी आप आए नहीं, आपने पहले बताना था। तो हम कोई गैप तो जानते नहीं, बोलते हैं आपकी दुकानें हैं, मकान उन्होंने देखा नहीं, पटवारी ने लिखा ही नहीं है। तो अब चलो क्या करें। अब क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं कि चलो अगर बाकी को मिले हैं हमें भी मिलने चाहिए थे, हमारा भी नुकसान देखना चाहिए था कि हमारा क्या नुकसान हुआ। पटवारी आए, अपनी मर्जी से लिखा तो लेके चले गए। आपके घर के पास बिल्कुल ब्लास्ट हुआ था? बिल्कुल जी, कोई 10 फुट की दूरी भी नहीं थी। ये आपके सामने ही आप देखो, यहाँ अभी भी ये दीवार टूटी हुई है। ये हमने सब शटर, हमारी तो ऊपर दुकानें थी, नीचे मकान था। वो बोलते हैं जी दुकान वालों को नहीं मिलेगा, तो हमारे मकान तो देखे ही नहीं उन्होंने। तो हमारे पास उस टाइम के फ़ोटो भी हैं, सब कुछ है, लेकिन हमें कुछ मिला ही नहीं। जब ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो यहाँ ब्लास्ट हुआ था, इन लोगों का जो इस एरिया में रहते थे बहुत ब्लास्ट हुआ था। उसमें से शराज ये इनका घर नीचे है, वार्ड 9 के अंदर मेरे वार्ड में रहते हैं। इनकी दुकानें भी, इनके पास डॉक्यूमेंट है, जो जो रिक्वायरमेंट है तब हमारे यहाँ के अधिकारियों ने मांगी इनसे, उन्होंने पूरी रिक्वायरमेंट दी। वहाँ यहाँ पे पटवारी जी आए, तहसीलदार साहब आए, उन्होंने यहाँ पे इनके फ़ोटो भी लिए घर के, दुकानें के, जो उनका लॉस हुआ था। लेकिन अफसोस की बात है कि जो ये बेचारे गरीब आदमी हैं, ये डरते थे, इनको पैसे मिलने चाहिए थे लेकिन इनको नहीं मिले। इनका लाखों रुपए का नुकसान हुआ,
दुकानें टोटली लॉस हो गई, नीचे मकान इनका टोटल लॉस हो गया। ठीक है, बोल रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन का जो नुकसान हुआ है उसके पैसे तो दो ना भाई। ये गरीब आदमी है, कहाँ से लाएंगे इतना, जो मकान का कहाँ से दोबारा ये बनाएंगे उसको। अगर बाकी के लोगों को इतना 1 लाख एक पड़ा, 6500 एक पड़ा, तो इनको भी पढ़ना चाहिए।